अगर अंजाम तक पहुंच जाती है तो ना जाने क्या हो जाए। खालिस्तानी आतंकवादी भारत के खिलाफ एक ऐसा षड्यंत्र तैयार कर रहे हैं जिसे सुनकर आप बड़े बड़े लोगों के कान खड़े हो जाएंगे। इस आतंकवादी के निशाने देश के बड़े राजनेता थे, लेकिन उससे पहले इसका पर्दाफाश कर दिया गया। आप ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद हम इस पर करेंगे बात। भारत के खिलाफ हो रही एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। पन्नू का पूरा काला चिट्ठा खुल गया है। ये पन्नू मणिपुर में एक बड़ा प्लान कर रहा था। अगर इसका प्लान सफल हो जाता तो आज मणिपुर में वो होता जो किसी भी कल्पना से परे होता। ये पन्नू मणिपुर को उस आग में झोंकना चाह रहा था जिसे सुनकर आपका खून खौल जाएगा। गुरपतवंत सिंह पन्नू मणिपुर में मुसलमानों और ईसाइयों को भड़का रहा था। वो मणिपुर को अलग देश बनाने की फिराक में था, लेकिन इसका मंसूबा पूरा नहीं हो पाया। खुद केंद्र सरकार ने इसको लेकर बड़ा खुलासा किया है कि खालिस्तानी आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस मणिपुर में मुसलमानों, तमिल और ईसाइयों को भारत से अलग होने के लिए उकसा रहा था। आतंकी संगठन गैंगस्टर्स, आतंकवादियों और कश्मीरी अलगाववादियों सहित दूसरे कट्टरपंथी के साथ भी सांठगांठ कर रहा था। इसके अलावा एसएफजे को पाकिस्तान से समर्थन भी मिल रहा है। पन्नू पर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने और महत्वपूर्ण नेताओं, सार्वजनिक हस्तियों और अधिकारियों की हत्या करने के लिए पर्याप्त धन जुटाने का भी आरोप लगा है। खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस पर 5 साल की बैन को दिल्ली हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल ने मंजूरी दे दी है। इस उग्रवादी संगठन पर होम मिनिस्ट्री ने बैन लगाया था, जिसे ट्रिब्यूनल ने सही माना है। आप सोचिए, ये खालिस्तानी आतंकवादी कितना खतरनाक खेल खेल रहा था। देखिए कितना खतरनाक खेल ये खेला जा रहा था। इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल वी.के. दत्ता मौजूद हैं और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजय जी, मैं आपसे शुरू करूं। मुझे एक बात बताइए कि मतलब कहाँ पन्नू, कहाँ खालिस्तानी और कहाँ वो बैठ के जो सोचता है और उसका कोई मंसूबा हम यहाँ पूरा होने नहीं देते। जिस तरीके से हमने पिछले कुछ वक्त से जो है, भले हम भारत सरकार कहे या फिर अपनी इंटेलिजेंस फोर्सेस कहे, इन खालिस्तानियों के खिलाफ जो सो कॉल्ड पिट्ठू हैं पाकिस्तान के, उनके खिलाफ अपना ऑपरेशन छेड़ रखा है। ये साजिश रच रहा था मणिपुर की, ये साजिश रच रहा था कि मणिपुर को अलग कर दूंगा। सचिन, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूंगा कि अगर हम कहें जिस प्रकार से शेख हसीना ने एक बात कही थी कि कोई गोरे आदमी वो जो कुछ न कुछ रहस्य कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, और यही नहीं, और उनका मकसद था कि क्रिश्चियन लैंड बनाने का, और वो क्रिश्चियन लैंड जो जिसके बारे में वो बात कर रही थी, उसके तुरंत बाद तख्तापलट और यूनुस जो अमेरिका के प्रॉप्ड अप नोबेल लॉरिएट हैं, उनको वहां पे एक चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि तार कहां से कहां जुड़ रही है, कहां पे शेख हसीना गोरे आदमी की बात कर रही है, कहां पे अमेरिका का इंटरेस्ट है आइलैंड में, और किस प्रकार से क्या क्या हो रहा है। ऐसे हालात में पन्नू जो है, हम लोग कह रहे हैं पाकिस्तान से सपोर्ट है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये सिख फॉर जस्टिस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो जुलाई 2020 में उसके 5 साल के लिए उसके ऊपर प्रतिबंध था। 5 साल प्रतिबंध और बढ़ा दिया गया। आप समझ सकते हैं कि ये आदमी एक स्वेरिंग इन सेरेमनी में अपने यूएस के राष्ट्रपति के वहां पे मौजूद है, तो आप समझ सकते हैं तार कहां से कहां जुड़ी हुई है, और ये किधर और कहां पे अमेरिका जो है वो खासकर म्यांमार में, बांग्लादेश में उन तत्वों को एक तरीके से उकसाने की कोशिश करी है जो वहां पर क्रिश्चियंस हो, प्लस म्यांमार के अंदर जो हम थ्री ब्रदरहुड कहते हैं,
उनके बीच में भी अलग अलग है। एक जो किम, जो वहां पे पूरे के पूरे जो चिन प्रोविंस है वो लेकर के, और जो जिनकी लड़ाई जो है म्यांमार की फौज के साथ भी है, और यहाँ पर उनको जो वहां के लोकल्स हैं वो जो जैसे हम कहते हैं रोहिंग्याज है, बाकी उनको ढकेलना है। तो इधर ऐसे इसके जो माहौल में आप देख रहे हैं कि पन्नू जो है वो इन तत्वों को, और कहां पर हो रहा है, निज्जर जो कि कनाडा में मारा जा रहा है, वो भी इसमें शामिल। तो ये जो एक बहुत लंबा, आपने बिल्कुल ठीक कहा सचिन, एक षड्यंत्र, ऐसा षड्यंत्र जिसका अगर पर्दाफाश ना होता, जिनके टारगेट पे प्रधानमंत्री, जिनके टारगेट पे होम मिनिस्टर, जिनके टारगेट पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये सब है, ये आदमी अगर आप समझ सकते हैं कि शपथ ग्रहण सेरेमनी जो प्रेसिडेंट ट्रंप के इसमें मौजूद है, और उसको फंडिंग कहां से हो रहा है, इतना ही नहीं, सोचने वाली बात यह है कि वो मुसलमानों को, जो कि मेटी जो है उसमें मुसलमान भी हैं, उसमें क्रिश्चियन भी हैं, और उसमें अधिकतर 90-95% लोग हिंदू हैं, लेकिन जो कुकी हैं वो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन हैं, और जो जो हैं वो म्यांमार से आते हैं, और वो म्यांमार से इसलिए आते हैं कि वो जो वहां के लोग हैं चिन करके, वो कुछ एक क्रिश्चियन बने हैं, कुछ उसमें बौद्ध हैं, कुछ उनमें ज्यूज हैं, अलग अलग तत्व के लोग हैं उनमें, लेकिन उनका आना जाना जो है इन लोगों के साथ मिला हुआ। तो एक नया संगठन जो पहले इतना उजागर नहीं था, कुकी जो बना दिया इन्होंने। तो कुकी जो बेटियों के बरखिलाफ लड़ाने की कोशिश, और छोटी सी बात के ऊपर कि भाई बेटी जो है वो अपने आप को शेड्यूल ट्राइब चाहते, जबकि कोर्ट ने उसका वो जो आदेश दिया था वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया, उसके बावजूद भी। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसमें हम लोगों को सतर्क रहना होगा। ये इतना पावरफुल है क्या वीके दत्ता? तत्व जो है वो परेशान, मेजर वीके दत्ता, ये इतना पावरफुल है क्या ये पन्नू? मतलब ठीक है, वहां दिखा था लास्ट टाइम जब वो स्वेरिंग सेरेमनी थी, बोले इधर से कुकी, उधर से मैती, और वो मणिपुर और प्रधानमंत्री को भी निशाने पे ले लेगा, खालिस्तान इसने अलग बनाना है। वो खैर वो दिन में सपने देखता रहे, इसके साथी किस तरीके से एक एक करके मारे गए, वो हमने देखा कि कनाडा में वो क्या रहा है। मतलब ये क्या है, ये क्या मतलब एक तरीके का आतंकवादी है, तो क्यों नहीं इसका निपटारा होता? और इसको इतनी पावर और इतना वो क्या मिल रहा है, क्या इसका ग्रुप है, अगर इसको थोड़ा पीछे से अगर देखे वीके दत्ता? देखिए, ये जो आप देख रहे हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू, ये एक मोहरा है, ये एक मोहरा है आईएसआई के हाथ में, सीआईए के हाथ में, खालिस्तानियों के हाथ में। ये मतलब एक ऐसा जोकर है जिसको जहाँ पे आप तब ताश का पत्ता खेलते हैं ना, जोकर कहीं भी फिट हो जाता है, ये उस प्रकार का जोकर है ये। लेकिन इसके पीछे आप ये मान के चलें, उस सारी शक्तियां सपोर्ट कर रही हैं जो भारत का नुकसान करना चाहती हैं। भारत को नहीं चाहती कि वो एक राइजिंग इकोनॉमी हो, राइजिंग पावर हो अपने साउथ एशिया के अंदर, और जो हमारा रुतबा आज के दिन में दुनिया में बना है उसको अंडरमाइन करने की कोशिश है। अभी इसके अंदर चाहे डीप स्टेट हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, और आज के दिन में जो पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ में मिलके जो खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। आपको अगर याद हो 71 की जंग से पहले जब ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, तो ईस्ट पाकिस्तान के माध्यम से हमारे जितने नॉर्थ ईस्ट के अंदर अनरेस्ट को पैदा करने में पाकिस्तानी फौज का हाथ था और चीन का हाथ था उसमें। चाहे वो नागा इंसर्जेंसी हो उस समय, चाहे वो मिजोरम हो, चाहे वो जो असम के अंदर उल्फा वगैरह जितने ये मिलिटेंट ग्रुप्स थे, और हालांकि जो मैती ग्रुप भी थे, कई जो मिलिटेंट ग्रुप थे, चाहे पीएलए हो, प्री पाक हो, ये सारे के सारे जो सपोर्ट कहाँ से मिलती थी इनको? चाइना से, और उस समय ईस्ट पाकिस्तान। और वो जब हमने न्यूट्रलाइज कर दिया 71 की जंग के बाद, जब बांग्लादेश आजाद मुल्क बन गया, तब भी जब वहां पे अलग अलग सत्ता पलटी, कभी वो बीएनपी, कभी कोई दूसरा कू, मिलिट्री कू हो गया, फिर भी ये चक्कर जो गेम खेलते रहे ये लोग। तो ये जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है, ये एक जोकर है जिसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच के माध्यम से अमेरिका जैसा मुल्क, कनाडा जैसा मुल्क, जो अपने आप को एडवांस सिविलाइजेशन बोलते हैं, एडवांस सोसाइटी बोलते हैं, ये लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं। मेरे को तो बड़ा अचंभा होता है कि ये
किस प्रकार के मुल्क हैं ये, जो अपने आप को एक डेमोक्रेसी बोलते हैं, और ये डेमोक्रेसी जो है भारत के खिलाफ ऐसे जो तटपुंजियां हैं उनका इस्तेमाल कर रही है। तो इसलिए भारत को बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, हमारी बॉर्डर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी। और ये जो मणिपुर के अंदर जो आप मसला देख रहे हैं, ये मणिपुर का मसला भी क्या है, ये मिलजुल के ये सारा एक निचोड़ निकल के आया जो 2023 में ये जो मूवमेंट चालू किया गया कुकी द्वारा मैती के खिलाफ, वो एक बड़ा छोटा रिजर्वेशन को लेके स्टूडेंट एजुटेशन चालू हुआ, जैसे कि इन्होंने बांग्लादेश में चालू किया। उसके बाद उसको एक मिलिट्री ऑपरेशन का इन्होंने वो रंग दे दिया, जहाँ पे आर्म्ड ग्रुप एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं। और फिर क्या होगा, मैती के ऊपर हमला हुआ तो मैती भी हथियार उन्होंने लूट लाट लिए और वो अपना प्रोटेक्शन करने लगे। और बीच में हमने जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर हटा दी थी, उसके कारण हमारी आर्म फोर्सेस एक डायरेक्ट एक्शन नहीं ले रही थी, वो सिर्फ पुलिस एक्शन चल रहा था। लेकिन अभी आस्ते आस्ते हमने कई जगह पे वो उसको दोबारा इम्प्लीमेंट किया है। और जहां तक इनका सवाल है, जो फ्री मूवमेंट था म्यांमार से हमारे इलाके के अंदर, उधर हमने फेंसिंग चालू कर दी है। और वो जो 15 किलोमीटर का फ्री मूवमेंट का जो प्रावधान था, उसके ऊपर भी अंकुश लग रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्रिश्चियन नेशंस हैं, मैं अगर चर्च की बात करूं, वो लोग भी उकसाते हैं, डीप स्टेट उकसाता है, चीन उकसाता है, पाकिस्तान का ISI उकसाता है, अभी बांग्लादेश के अंदर भी दूसरे मोहरे चालू हो गए। तो इसलिए जो है किसी भी चीज को आपने नजरअंदाज नहीं करना है। भारत को हर एक चीज के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी। हमारी अपनी सिक्योरिटी, हमारी अपनी कैपेबिलिटी, हमारा मिलिट्री स्ट्रेंथ, हमारा बॉर्डर मैनेजमेंट, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी, हमारे काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस को हमें एक उच्च दर्जे पे रखना पड़ेगा, ताकि हम किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर पाए। और जहां तक इसका सवाल है कि वो तमिल को बोले साहब आप द्राविड़स्तान बना दें, भारत के मुसलमानों को बोले आप उर्दुस्तान बना दें, ये तो उल्लू का पट्टा है, बिल्कुल इसका दिमाग चरने चला गया है। तो क्या भारत के लोग भी, क्या उनका दिमाग खराब है कि इस पागल आदमी के कहने के ऊपर वो एक अलग एजुटेशन चालू कर देंगे? नहीं संजय भारत एक बड़ा मैं ये कह रहा हूँ ना, मुल्क है जहाँ पे हर एक को आजादी है। ऐसे थोड़ा और इतनी आजादी दुनिया में कहीं नहीं है जितनी ऐसे भारत थोड़ा में। कि वो मैं मणिपुर अलग कर दूंगा, उधर कर दूंगा, उधर म्यांमार कर ये दूंगा, क्या वो तो करेगा मणिपुर का अलग? ये वही अभी संजय जी, देखिए, लेकिन मैं इंडिया आपको का एक इस और वक्त बात क्या बताऊं, स्टैंड है? ये बीच बीच में ये जो उसके नोटोरियस प्लान है और ये तमाम चीजें खतरनाक, अगर ये हो गया होता, ये तो कभी होगा ही नहीं खैर। और ऐसे हमेशा करता रहा है कि लीड इंडिया 1000 कट्स, और अब वो उसके बस की है नहीं। कश्मीर भी उससे सेटल हो गया। अब ISI हमने देखा कि काम वो बांग्लादेश पे घूमते फिर रहे थे, उसके कुछ लोगों को वहां जा करके वो ये सब कुछ बिल्कुल ठीक कह रहे थे दत्ता जी कि ये सब कुछ वो उस तरीके से ही रहा है। लेकिन संजय जी, मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया का इस वक्त क्या स्टैंड है? क्या इंडिया अमेरिका से ऑफिशियली कह नहीं सकना, या फिर जब SFJ पर प्रतिबंध लगाया ही हुआ है तो ये किस लेवल पे ये चीज चल रही होगी कि बताया जा रहा होगा कि ये आदमी नहीं आतंकी है? देखिए सचिन, जिस प्रकार से दत्ता साहब ने एक शब्द इस्तेमाल किया, डीप स्टेट, वो डीप स्टेट वो अमेरिका को बता रहे हैं कि वहां पे जो डीप स्टेट काम कर रहा है वो किस तरीके से काम कर रहा है। पाकिस्तान में भी है, पर ये अमेरिका, जो यही एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हर कोई, मतलब दोस्ती, हम लोगों ने सतर्क रहना है, चौकस रहना है। दोस्ती अपनी जगह है और देश हित अपनी जगह है। देश हित में कोई भी, चाहे वो कितना भी अच्छा दोस्त क्यों ना हो, कितना भी उसकी जरूरत क्यों ना हो, लेकिन अपने देश हित की अगर बरखिलाफ कार्रवाई होती है तो सब कोई जानता है कि किस तरीके से उसको बताना है। अमेरिका भी जानता है। आप देख रहे हैं कि दोस्ती बढ़ा रहे, किस प्रकार से हम लोग उनके साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, तरह तरह की पार्टनरशिप है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरफ से वो लगातार, जो जिसका जिक्र शेख हसीना ने खुद किया कि किस प्रकार से क्रिश्चियन लैंड बन रहा है, तो उसको देखते हुए हमारे को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। दत्ता साहब वहां रहे हैं नागालैंड में, उनको सब मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, किस प्रकार से जो तरह तरह के मजहब है वो कैसे किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो हम लोगों को भारत का स्टैंड एक साफ रहा है कि हम लोगों ने 39 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे मेती के हो, चाहे वो हिंदू के हो, क्रिश्चियन के हो, कोई भी ऑर्गेनाइज, जो PLA है, अगर वो
एंटी नेशनल है, एक्टिविटीज में है, एक आतंकी संगठन है, तो उसको भी आतंकी संगठन घोषित किया। तो मेटीज के साथ और मणिपुर में काफी सालों से था, लेकिन पिछले 10-15 साल में एक तरीके से मैं कहूंगा कि शांति बहाल थी। मैं खुद मणिपुर जाता रहता हूं, मैंने देखा है कि कितना फर्क पड़ा है और क्या हुआ है मई 2023 के बाद, वो भी हम लोगों ने देख लिया है। तो हमें सतर्क रहना है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने यकीन करने कि म्यांमार, अभी आप समझ सकते हैं कि चीन जो है, पूरा का पूरा जो बॉर्डर है, वो पूरा का पूरा किसके पास है? चीन आर्मी के पास है। यानी कि उन्होंने, म्यांमारी ने, सरकार जो है वो उतना जमीन खो बैठी है। वो पूरा का पूरा जो बॉर्डर है वो किसके पास है? वो जो बांग्लादेश के साथ लगता है उनके पास है। तो आप समझ सकते हैं कि म्यांमार में एक तरीके से उथल पुथल है, जहां पे चीन का दखल अंदाजी है। बांग्लादेश में उथल पुथल है, जहां पे पाकिस्तान शुरू से 71 से लेकर के आज तक दखल अंदाजी करता रहा है। तो वहां पे अब अमेरिका जिसकी जरूरत है, सेंट मार्टिन आइलैंड्स उनको चाहिए, क्योंकि उन्हें चीन के ऊपर नजर रखनी है, जिसका बांग्लादेश के उस तत्कालीन प्रधानमंत्री ने मना कर दिया है, उनका इंटरेस्ट है। तो ये सब को लेकर के उन्होंने देखा, पन्नू जो है एक ऐसा आदमी उनको मिला जो हब। तो आप समझ सकते हैं कि चाहे वो दक्षिण में हो, तमिल्स को लेकर के हो, ईस्ट में हो, चाहे क्रिश्चियंस को लेकर के हो, मैथीज को लेकर, तो हम लोगों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। देखो, अब हम बार बार देखते हैं कि किस प्रकार से सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, वो भी हम लोगों का बहुत ही एक सेंसिटिव एरिया है, बहुत नैरो एरिया है, जिसमें से सब कुछ गुजरता है। सारे के सारे जो ईस्ट के स्टेट्स है उनके साथ हमारा, तो हम लोगों ने नजर तेज रखनी है, सतर्क रहना है, चौकस रहना है। और यही कारण है कि उस चौकसी और सतर्कता से हमें पता चला है कि किस प्रकार से इनका इंटरेस्ट था प्रधानमंत्री के बरखिलाफ, किस प्रकार से उन्होंने होम मिनिस्टर को करना था, या एनएसए को करना था, या अपने एम्बेसडर जो बच्चे वहां पे पढ़ते हैं, कुछ दिन आने वाले वक्त में हम दोबारा एक ऐसी कोई बात सुनेंगे। ये सब जो है ये आपस में ही निपट गए, जिस तरीके से जो है कनाडा में जो है इनके साथियों का अंजाम हो रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए, इस चर्चा के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर चुनाव है, 5 फरवरी को उपचुनाव है। ये उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए बेहद अहम है, लेकिन कंसोधन समाज का बीजेपी को एक तरफ